स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम द्विवेदी में। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगी प्लीज़। दोस्तों इस जो समस्या होती है सभी के जीवन में आती है, दुख तकलीफ़ें समस्याएं ये सब सभी के जीवन में आती है। पर अगर हम इन चीज़ों को लेकर बैठ जाएंगे तो ऐसे में काम नहीं चलने वाला हमारा। हमें इन चीज़ों को लेकर बैठना ज़रूरी भी है, पर इसका कहीं ना कहीं इसका सलूशन निकालना हमारे जीवन में आगे का जो हमारा समय है उसके लिए इसका सलूशन निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ का सलूशन नहीं निकालेंगे तो शायद इससे हमारा आने वाला समय भी बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसे लिए और इसका रोना लिए बैठ जाएंगे तो इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है, बल्कि हमारा आने वाला जो समय है वो और भी ज़्यादा हमारे लिए कठिनाई या फिर कष्टदायी होगा। क्योंकि हमें इसे संभालना है, अगर इस समस्या का हल ढूंढना है तो हमारा आगे का जो समय है आने वाला वो शायद अच्छा हो सकता है। तो हम इसे थोड़ा बारीकी समझते हैं। अगर समस्या हमारी आती है या फिर उस समस्या में हम कोई अपनी प्रिय चीज़ खो बैठते हैं और उसी चीज़ का रोना लिए रोते रहते हैं। चलो रोना एक अच्छी बात है, सबको रोना आता है, पर रोने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें एक समय के लिए ये मान लेना चाहिए कि ये नियति है, इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये हमारे साथ होना था, ये हमारे साथ घटित होना था और इस हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। जो हो गया वो हो गया, हमें ये एक समय के बाद स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो शायद हमारे आने वाला समय और हमारी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ हो सकती है, यानी ख़राब हो सकती है। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि आने वाला जो समय है उसे सुधारने के लिए हमें इस चीज़ को भूलना होगा, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो होना था वो हो गया। अगर हमारे हाथ में कुछ है तो आने वाला समय है, जो समय हमारा कल आएगा या फिर जो समय हमारा कल आके आज में परिवर्तित होगा, हमारे पास वही है। तो उस समय को बचाने के लिए हमें नियति की इस परिवर्तन को एक प्रकार से परिवर्तन ही समझिए। अगर कोई भी चीज़ होता है तो परिवर्तन है, तो इस परिवर्तन को हमें सुधार करना चाहिए और इसे स्वीकार भी करना चाहिए। स्वीकार के साथ साथ इसमें सुधार भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम समस्या से निकलना है तो उसके लिए हमें अपने माइंड को उस चीज़ से कुछ दिन के बाद कहीं ना कहीं हटाना होगा, तभी हम आगे कामयाब हो सकते हैं, अपना आगे का समय जो है वो सुधार सकते हैं। अगर हम किसी भी समस्या को लेकर बैठ गए तो उससे हमारी मानसिक संतुलन जो है वो भी खराब होता और बिगड़ता जाएगा, क्योंकि हम उसी चीज़ के अंदर धीरे धीरे अपने आप को ढकेलते हुए जाएंगे, जहाँ से कि एक दिन फिर हमें बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है और हमारा काफ़ी समय उसमें ख़राब जा सकता है। क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है, ये आप लोग जानते हैं, और नियति के आगे हम बेबस हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। जो लिखा होगा वो होकर रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी कोई भी प्रिय चीज़ अगर हमसे कहीं चली जाती है या फिर हमसे रूठ जाती है कुछ दिन के लिए, या फिर वो हमारे पास नहीं आती है, तो उस चीज़ को अगर हम लेकर बैठ गए तो हम कुछ कर नहीं सकते। उसे नियति का भी एक खेल समझ के या फिर अपनी किस्मत का एक खेल समझ के आपको भूलना होगा और अपनी किस्मत को और बुलंद और अच्छी बनाने के लिए अपने समय के वैल्यू को पकड़ कर रखना होगा, अपने समय के वैल्यू के साथ हमें चलना होगा। तो अगर हमारे पास कुछ बचता है उस समय तो रोने के अलावा कुछ नहीं बचता, लेकिन रोने के अलावा भी एक चीज़ बचती है जब समस्या हमारे पास आती है, कि उस रोने को छोड़कर हम अपने आगे का समय सुधारें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वही है। बाकी जो हुआ वो तो हो ही गया, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो होना था हमारे साथ और हुआ, हमने रोया। चलो ठीक है, रोना अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा अंदर से इतने इमोशनल हो ही जाते हैं हम कि रोना हमें आएगा ही, क्योंकि हमारी कोई ऐसी चीज़ खो गई है जिसके कि हम एक हिस्सा थे या फिर वो हमारा एक हिस्सा था। उस हिस्से को हम जब खोते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है, दुख दर्द होता है, पर उस दुख दर्द को झेलते हुए हम अपने समय पर अपनी पकड़ मजबूत बनाएंगे तो हम कोई भी समस्या से लड़ सकते हैं। उसके लिए हमें एक माइंड से तैयार करना होगा। कभी कभी क्या होता है कि घर में ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनको कि हम काफ़ी ज़्यादा झेलते हैं या फिर उन्हें किसी भी तरह से सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो चाहे हमारी किसी भी तरह की तकलीफ़ें हों, समस्याएं हों, चाहे घर से रिलेटेड हों, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हों, तो इन सब का आप एक माइंड सेट तैयार कीजिए। उस माइंड सेट में आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी और कलम लेना है। उस कॉपी और कलम को लेकर आपको उसकी पूरी लिस्ट तैयार करनी है। हमें इन चीज़ों को इतनी समय करना है, इन चीज़ों को इस दिन करना है, इन चीज़ों को इस दिन लेके आना है। तो इन सारी चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें कम पैसे में ज़्यादा खर्च करने रहते हैं, ज़्यादा सामान की जो
सामान लेके आने रहते हैं, कम खर्चे में हमें कुछ ज़्यादा काम करना होता है, तो इन सब को हम आसानी से कर सकते हैं। पर ऐसे नहीं, इन सब के लिए आपको पूरी लिस्ट तैयार करनी है। उस लिस्ट में लिखना है कि इस दिन ये, इस दिन वो, इस दिन, क्योंकि घरेलू समस्याएं भी आदमी को बहुत ज़्यादा तोड़ देती हैं अंदर से। वो सोचते हैं यार आज ये नहीं, आज वो नहीं, तो इन सब से आप छुटकारा पा सकते हैं। पर उसके लिए आपको एक प्रैक्टिकली काम करना होगा, जो काम करके आप छुटकारा पा सकते हैं आराम से। तो आप इन सब बातों को ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं आप रोना मत रोइए किसी के सामने कि हमारे पास ये समस्या नहीं। उस समस्या कोई और सुलझाने नहीं आएगा, उसे हमें ही सुलझाना है। उसकी जो पकड़ है वो हमें ही पकड़ के उसकी जड़ तक हमें पहुंचना होगा, और जड़ को निकाल कर जब तक नहीं फेंकेंगे तब तक कोई भी समस्या हमारे पास से जाएगी नहीं। तो इन सब बातों का आप ध्यान में रखिए और इन सब बातों को फॉलो करिए, आप ज़रूर अपनी समस्या से छुटकारा पाएंगे। और हमारी यह छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आने वाले समय में हम ऐसे ही मोटिवेशनल और इमोशनल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हमेशा आते रहते हैं, जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।